हाय सभी को। सड़कों पर चलते वक्त हम अक्सर अपने आसपास की चीजों पर नजर नहीं रखते। हम अर्जेंट कॉल्स, काम और पर्सनल मैसेजेस और हेडफोन्स के म्यूजिक में और अपने ख्यालों में खोए रहते हैं। लेकिन कभी कभी सड़कों पर चलने वाले परफॉर्मेंसेस इतने बेहतरीन होते हैं कि उनसे खुद को दूर रखना नामुमकिन बन जाता है। आज हम आपको दुनिया के सबसे अद्भुत, मजेदार और शानदार स्ट्रीट परफॉर्मेंसेस दिखाने जा रहे हैं। और हाँ, अगर आपने अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उस बटन को दबाना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। फ्लाइंग कोक। कुछ लोगों के लिए सॉफ्ट ड्रिंक क्रिसमस और न्यू ईयर का प्रतीक है, और कुछ के लिए एक ऐसा प्रोडक्ट जो हर घर में खाने के साथ लिया जा सकता है। कोका कोला सिर्फ फास्ट फूड्स के साथ ही नहीं पिया जाता, बल्कि ये कई सारे कॉकटेल्स का भी हिस्सा होता है। साथ ही ये खाने के डाइजेशन और मूड को ताजा करने के लिए भी मददगार होता है। जरा सोचिए, दुनिया भर के लगभग 2 अरब लोग इस ड्रिंक को हर रोज पीते हैं। लेकिन कोका कोला की पॉपुलैरिटी बढ़ाने में उसकी बेहतरीन एडवर्टाइजिंग ने भी काफी मदद की है। ये कंपनी सिर्फ टीवी कमर्शियल्स और इंटरनेट एड्स बनाकर चुप नहीं बैठती। ये देखिए, कुछ सालों पहले वॉशिंगटन में इन्होंने किस तरह का परफॉर्मेंस कर दिखाया। पार्क में खड़े सैकड़ों लोगों ने एक बॉटल के आकार का बलून देखा जो हवा में उड़ता चला गया। इसी तरह ये ब्रांड हर साल मैकी के थैंक्सगिविंग डे परेड में भी हिस्सा लेता है। ये इवेंट न्यूयॉर्क में होता है और अमेरिका के हर घर में टीवी पर दिखाया जाता है। आपको मानना होगा कि एकदम बढ़िया लगता है। वेजिटेबल रेगाटा। अच्छा, एक बात बताओ, शरद ऋतु में पाई जाने वाली सबसे पौष्टिक सब्जी कौन सी है? शायद आप भी कद्दू कहोगे। और ये सिर्फ हैलोवीन की वजह से नहीं है, हाँ, पर इसे भी एक कारण माना जा सकता है। ज्यादातर कद्दू की खेती इसी सीजन में की जाती है। वैसे बायोलॉजी के अनुसार कद्दू एक वेजिटेबल नहीं है। कई लोग कद्दू से पंपकिन पाइज, सूप्स और अलग अलग डिशेस बनाते हैं। लेकिन कनाडा के नोवा स्कॉटिया प्लांट में इसे राफ्टिंग के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। जी हाँ, हम मजाक नहीं कर रहे हैं। पिछले 2 दशकों से कुछ लोग इस अजीब रेगाटा में हिस्सा ले रहे हैं। अक्टूबर में होने वाली स्पर्धा में प्रतियोगी सबसे बड़ा कद्दू चुनते हैं, उसमें कॉकपिट बनाते हैं और 500 मीटर्स की तैराकी के लिए चल पड़ते हैं। वैसे विंडसर शहर के लोग भी इसके मजे लेते हैं। ये शहर दुनिया के सबसे बड़े कद्दू उगाने के लिए मशहूर है। कद्दुओं के बेहतरीन फसल उगाने के तौर पर स्थानीय किसानों का नाम कई बार गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड्स में भी शामिल हो चुका है। जरा सोचिए कि 2 लोगों का वजन संभालने के लिए कद्दू का आकार कितना बड़ा होता होगा। इनमें से कुछ बोट्स का वजन आधे टन तक का हो सकता है। तालाब में यहाँ वहाँ घूमने के लिए प्रतियोगी पैडल्स का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि कुछ लोग मोटर्स भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सभी लोग फिनिश लाइन तक नहीं पहुँच पाते। वैसे ये शो असली बोट्स की रेसेस के मुकाबले कई गुना ज्यादा मजेदार लगता है। सिग्नल इन द स्काई। पिछले साल दुनिया के सबसे मशहूर सुपर हीरो ने अपना 80वां जन्मदिन सेलिब्रेट किया। जी हाँ, 80 साल पहले डीसी कॉमिक्स ने पहली बार बैटमैन को फीचर किया था। उन छुट्टियों में फैंस अपने चहेते कैरेक्टर्स के कपड़े पहनकर सड़कों पर निकले थे, एक साथ फिल्में देखते थे और थीम्ड रेसेस में हिस्सा भी लेते थे। लेकिन सबसे शानदार सेलिब्रेशन दुनिया के 13 शहरों में रात के 8 बजे शुरू हुआ। हम बात कर रहे हैं बिल्डिंग्स पर दिखने वाले मशहूर बैट सिग्नल्स की। ये एक बैट के आकार का सिग्नल था जिसे तब इस्तेमाल किया जाता था जब आपको मदद की जरूरत हो। ये बैट सिग्नल साउथ अफ्रीका, जापान, ब्राजील, मैक्सिको, जर्मनी और फ्रांस में दिखाए गए थे। जाहिर है कि न्यूयॉर्क शहर में भी दिखाया गया था, जिसे गौथम सिटी का काल्पनिक प्रोटोटाइप माना जाता है। एरियल स्कल्पचर्स। अगली बार जब आपका कोई दोस्त कहे कि भैया कंटेम्प्रेरी आर्ट किसी काम की नहीं होती, तो उसे इस आर्टिस्ट का काम दिखा दियो। जेनेट एचलेमैन के स्कल्पचर इतने बेहतरीन होते हैं कि इन पर यकीन करना मुश्किल हो जाता है भैया। शायद इसीलिए उन्हें पूरी दुनिया में अपने काम के लिए जाना जाता है। उन्होंने क्या किया, 2010 में वैनकूवर में हुए विंटर ओलंपिक्स के वेन्यूज को भी डेकोरेट किया था। अपने मास्टरपीसेस बनाने के लिए जेनेट कई सामग्रियों का इस्तेमाल करती हैं जो आम लोगों को अजीब लग सकती है। क्या आपने कभी एटमाइज्ड वाटर पार्टिकल्स और एक्राइलिक फाइबर के बारे में सुना है? दरअसल ये उतने भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जितना आप सोच रहे हैं। ये हमारे रोजमर्रा की चीजें हैं। फॉर एग्जाम्पल फिशिंग नेट्स। जेनेट जब भारत के एक तट से गुजर रही थी तब उन्हें नेट्स की प्रेरणा मिली और तभी से वो फाइबर से एक अल्ट्रा लाइट एयर स्कल्पचर्स बनाना चाहती थी और वो इसी में एक्सपर्ट बन गई। अब वो दुनिया भर की सड़कों को डेकोरेट करती है। जब अंधेरे में इन पर कंप्यूटर लाइटिंग सिस्टम्स का इस्तेमाल किया जाता है तब ये काफी इंप्रेसिव लगते हैं। फनी एंड यूजफुल।
अच्छी आदतों को अपनाना आसान नहीं होता, खास तौर पर तब जब आप बुरी आदतों के आदी हो भैया। लोग इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए कई चीजें करते हैं। अपने फोन्स पर स्पेशल एप्लीकेशंस इंस्टॉल करते हैं, अपने दोस्तों से बात करते हैं और डॉक्टर से भी सलाह लेते हैं कुछ तो। लेकिन जर्मन कार कंपनी फोक्सवैगन ने नया तरीका आजमाया। लोगों के बर्ताव को बदलने के लिए उन्हें बस थोड़े मजेदार तरीके मोटिवेट करने होते हैं और इनका ये तरीका काम भी कर गया। कैसे, अभी बताते हैं। सोचिए कि आप सबवे से बाहर निकलने के लिए सीढ़ियों और एस्केलेटर में से एक को चुनते हो, तो आप क्या करोगे? जवाब आसान है, ज्यादातर लोग आरामदायक एस्केलेटर को चुनेंगे। इसमें कोई आश्चर्य की बात भी नहीं है। तो फिर फोक्सवैगन ने इसी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया? इस कंपनी ने आम सीढ़ियों में एक असली पियानो बिठा दिया। नहीं, इन्होंने सिर्फ काले और सफेद कीज पेंट नहीं किए, ये बिल्कुल असली पियानो की तरह ही था। ज्यादातर लोगों को ये आइडिया काफी पसंद आया और उन्होंने सीढ़ियों से ऊपर जाना पसंद किया। Isn't it brilliant, हाँ? इस जर्मन कंपनी के क्रिएटिव लोगों ने अपनी सीढ़ियों के साथ एक और तरीका आजमाया। उन्होंने यात्रियों को एक चॉइस दी, सीढ़ियां चुनने की चॉइस। सीढ़ियां चुने, एस्केलेटर ले या अपने बचपन को याद करें। हमें पता है कि कुछ लोग इसे जानबूझकर दोबारा आजमा रहे हैं, क्योंकि ये दुनिया के हर बच्चे का सबसे पसंदीदा खेल है। हर शहर में कचरे की बड़ी समस्या होती है भैया, लोग उन्हें अक्सर रास्ते पर फेंक देते हैं। फोक्सवैगन ने इस पर एक बढ़िया सोल्यूशन ढूंढ निकाला। उन्होंने एक आम कचरे के डिब्बे पर एक लेबल चिपकाया जिस पर लिखा था दुनिया का सबसे गहरा कचरे का डिब्बा, और उसके अंदर एक मोशन सेंसर और स्पीकर लगा दिया। जब भी कोई उसमें कचरा डालता था तब स्पीकर से एक मजेदार आवाज आती थी। जाहिर है उसके पास से गुजरते लोग इसे ट्राई करना चाहते थे और इसी वजह से इस डब्बे में 1.5 गुना ज्यादा कचरा इकट्ठा हो गया। मजे की बात यह है कि कई लोगों को ये बात पता भी नहीं चली कि सब एक सेटअप है। वे बस मजेदार आवाज को सुनकर ही खुश थे भैया। कई देशों में लोग अभी भी प्लास्टिक को रिसाइकिल नहीं करते। ये सच है कि प्लास्टिक बॉटल को कचरे के डिब्बे में डालना कलेक्शन पॉइंट में डालने से आसान है, लेकिन अगर हम उसे एक स्लॉट मशीन बना दे तो फोक्सवैगन ने भी ये किया। इसका खेल आसान था, आपको सिर्फ लाइट्स को देखकर बॉटल को सही होल्स में डालना था और इसके परिणाम काफी अच्छे साबित हुए। एक दिन में इस मशीन को 100 से भी ज्यादा लोगों ने इस्तेमाल किया, जबकि साधारण मशीन्स पर सिर्फ 1 या 2 दर्जन लोग ही इस्तेमाल करते थे। मॉन्स्टर इन द सबवे, ये ऐसे जादुई शब्द हैं जो आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली एक म्यूजिक चला देते हैं। फॉर एग्जाम्पल घोस्ट बस्टर्स। अब ये मत कहियो कि आपने उनका थीम सॉन्ग गाना शुरू नहीं किया है। इस मूवी फ्रेंचाइजी की पहली फिल्म 80 के दशक में रिलीज की गई थी और 4 साल पहले उसका एक मॉडर्न रीमेक बनाया गया जो पूरी तरह फ्लॉप हो गया। उसके प्रीमियर के लिए लंदन के अंडरग्राउंड स्टेशन पर एक मार्शमैलो मैन का बड़ा सा डमी लगवाया गया था जो जमीन से ऊपर आ रहा था। ये वही मार्शमैलो मैन है जिसने 1984 की फिल्म में न्यूयॉर्क में काफी तबाही मचाई थी। पता नहीं सुबह सुबह काम पर जाने वाले लोगों को इसे देखकर क्या हालत हुई होगी। स्लीप ओवर एट द स्टोर। जब भी आप जाने माने आइकिया फर्नीचर स्टोर में जाते हो तब आप अपने सारे पैसे यहीं पर खर्च करना चाहते हो या फिर आप यहीं पर रहना चाहते होंगे। अगर ये किसी 24 घंटे चलने वाले रेस्टोरेंट के बगल में हो तो और भी अच्छा, लेकिन सच में आइकिया के इंटीरियर्स को देखकर कोई भी इंसान खुश हो जाएगा। इसके हर कोने को सोच समझ कर डिजाइन किया गया है और ऐसा लगता है कि मानो हम किसी फर्नीचर के फैशन शो में पहुंच चुके हैं। तो हुआ ये भैया कि यूके के आइकिया फैंस ने कुछ समय के लिए इस कॉर्पोरेट कंफर्ट का अनुभव लेने की इच्छा जाहिर की। उन्होंने एक फेसबुक पेज भी बनाया जिसका नाम था आई वांना हैव अ स्लीप ओवर इन आइकिया। थोड़े ही समय में इस पेज पर 1 लाख से भी ज्यादा लोग जुड़ गए। और क्या था, आइकिया ने भी अपने ग्राहकों की बात मान ली और उन्हें वो मौका दे दिया। जाहिर है सभी को इसे दे पाना मुश्किल था। 100 लकी विनर्स को थुरॉक के आइकिया वेयरहाउस में एक रात बिताने के लिए चुना गया। ये सब एक साथ ही थे, ठीक किसी बच्चों के कैंप की तरह। हमें कमेंट्स में जरूर बताइए क्या आप इन्हें ज्वाइन करते, लेकिन जरा सोच समझ कर। इन अजनबियों में से किसी को नींद में छिलने की बीमारी भी हो सकती है। मिनियन ब्लेम। क्या आपको वीडियो की शुरुआत में दिखाई गई कोका कोला की PR कैंपेन याद है? ये रही उससे भी शानदार घटना। वो फिल्म थी ना डेस्पिकेबल मी, उसके दूसरे पार्ट के प्रीमियर से पहले अमेरिका के कई शहरों पर मिनियन के आकार का ब्लिम्प 6 महीनों तक उड़ रहा था। इसकी लंबाई 50 मीटर थी और इसका वजन 3 टन से भी ज्यादा था। इसे नजरअंदाज करना काफी मुश्किल था। इस ब्लिम्प ने लगभग 32,000 किलोमीटर का सफर तय किया और आप इसके रूट को उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर भी देख सकते हैं। हमें यकीन है कि ये सब ग्रू के पीले मिनियंस की आर्मी ने किया होगा जिन्हें इस ऑपरेशन का इंचार्ज बनाया गया था।